किताबें हमारे जीवन की सच्ची साथी होती हैं, जो हमें नई सोच, प्रेरणा और अद्भुत कहानियों से जोड़ती हैं। हमारे YouTube चैनल पर पाएं हिंदी में बेहतरीन किताबों के रोचक रिव्यू, जो आपको हर कहानी की गहराई से रूबरू कराएंगे। चलिए मिलकर साहित्य की इस खूबसूरत दुनिया का सफर शुरू करते हैं। 1984 जॉर्ज ऑरवेल बुक रिव्यू। ऑरवेल अपनी इस किताब में बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू जैसी अवधारणाओं की बात करते हैं, जो आज वाकई में तकनीक और गैजेट से घिरी हुई इस दुनिया में अस्तित्व में है। इस किताब में जॉर्ज ऑरवेल की कल्पना शक्ति अद्भुत है। ऐसा लगता है कि कोई 1948 में बैठकर इस वक्त की भविष्यवाणी लिख गया हो। लंबे समय के बाद मुझे कुछ ऐसा हाथ लगा जो दुनिया के मामलों या थरूर की बोझिल और मांग वाली शब्दावली को समझने के बारे में नहीं था, जबकि मैं किताब के निष्कर्ष तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन 300 पन्नों में दुनिया और इसकी आश्चर्यजनक सत्ता राजनीति के बारे में किसी भी दार्शनिक या महान विचारक द्वारा लिखे गए आख्यानों से कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण बातें थीं। और इसे काल्पनिक कहानियों की तरह नाटकीय बनाने के लिए यह निश्चित रूप से आपकी औसत कल्पना नहीं थी। जॉर्ज ऑरवेल की 1984 एक कालातीत क्लासिक रही है, फिर भी इसमें कुछ समकालीनता है। इतनी पीढ़ियों से इसकी निरंतर अपील से मोहित होकर मैंने खुद इस साजिश में भाग लेने का फैसला किया। एक ई बुक के एक दिन में 100 पेज पूरे करना तब तक एक उपलब्धि की तरह नहीं लगा जब तक कि मैं काम के परिशिष्ट तक नहीं पहुंच गया। पुस्तक का प्रभाव इतना था कि इसके बारे में सोचना पूरे दिन घंटों तक मेरे दिमाग से नहीं निकला। ऐसा लगा जैसे यह इस समय और युग में लिखा गया था और जीवित वास्तविकता के इतने करीब था कि इससे बचकर निकलना उचित नहीं था। विंस्टन स्मिथ के जीवन में विरोधाभास एक ऐसी चीज थी जो आपको लगातार कई दिनों तक स्क्रीन पर टकटकी लगाए रहने पर मजबूर कर देती थी, जबकि वास्तविक स्वतंत्रता की अवधारणा को समझने की उनकी विशुद्ध क्षमता उल्लेखनीय थी। वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करने की कोशिश करते समय उनके मन में चल रही दुविधा को देखना उल्लेखनीय था, जो बिग ब्रदर की आंखों की तीव्र निगाह और उनकी मूंछों के नीचे अदृश्य वक्र के कारण लगातार मौजूद थी, जिसे अनदेखा करना अपरिहार्य था। विशेषताएं इतनी स्पष्ट थीं कि बिग ब्रदर की उपस्थिति लगभग वास्तविक लगती थी। उनकी छापें सचमुच हर रूप में और हर जगह मौजूद थीं, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। हर वस्तु, जीवित या मृत, हर जगह बिग ब्रदर को देखती थी। पोस्टर और विज्ञापनों और टेलीस्क्रीन और गीतों और पार्टी द्वारा आयोजित हैट ओवर्स और बच्चों को उनकी नीली वर्दी में जासूसों में विकसित करने आदि के रूप में। यह बिग ब्रदर और राज्य नियंत्रण की उनकी विचारधारा की प्रशंसा का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला था। यह कहना मुश्किल है कि बिग ब्रदर वास्तव में मौजूद था या नहीं, लेकिन लोगों की हर हरकत और हर सांस उनके शब्दों बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू से निर्देशित थी। विंस्टन स्मिथ ने अपनी दुविधाओं का सामना करने और अपने आसपास की वास्तविकता को स्वीकार करने के प्रयासों से उन्हें राज्य और उसके निरंकुश मंत्रालयों के प्रति अपनी नापसंदगी को समझने में मदद की। शासन के खिलाफ खड़े होने की भरपूर कोशिश करने के बावजूद, लेकिन विचार अपराध के तहत गिरफ्तारी से बचने के लिए पूरी सावधानी के साथ, विंस्टन अपनी योजनाओं के अनुसार चीजों को आगे बढ़ाने में विफल रहता है। यह किताब आपको भावनाओं के रोलर कोस्टर राइड पर ले जाती है, जिसे एक मानव मस्तिष्क कहानी के प्रवाह को बाधित किए बिना समझ सकता है और प्रतिबिंबित कर सकता है। एक कथित बहादुर प्रेम कहानी से, जिसके लिए आप समर्थन करते हैं, से लेकर विंस्टन की निर्णय लेने की प्रवृत्ति की विफलता तक, आप एक साथ परेशान, निराश, विश्वासघात, दिल टूटने का अनुभव करते हैं। 1984 में कथा इतनी जबरदस्त है कि आपको उन सभी रोमांचक अंत को आत्मसात करना पड़ता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। और यह सब सिर्फ 300 पन्नों की एक काल्पनिक कहानी से निकलकर आपको खुश कर देता है।
इस तथ्य को नजरअंदाज करना मुश्किल है कि 1940 के दशक में लिखी गई एकमात्र काल्पनिक कहानी में इतनी ताकत है कि आपको एहसास हो कि गैर काल्पनिक दुनिया में सत्ता के खेल और मानव शोषण का अस्तित्व स्मिथ के हर दिन के जीवन से किसी भी तरह से अलग नहीं है। यह सिर्फ राज्य और उसके अनुचित साधनों के इस्तेमाल के बारे में एक चिंताजनक कहानी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मानवीय संबंधों के बारे में भी है। एक ऐसी कहानी जिसमें माता पिता अपने बच्चों पर भरोसा नहीं कर सकते, एक सहकर्मी दूसरे सहकर्मी के साथ नहीं बैठ सकता, एक व्यक्ति अपनी पसंद के विचार भी नहीं सोच पाता, व्यापक असमानता की कहानी और अपनी खुद की प्रवृत्ति द्वारा किए गए घोर विश्वासघात की कहानी जो आपको आपके दुश्मन के हाथों में डाल देती है, एक ताजी मछली की तरह। यह दुनिया का एक विहंगम दृश्य है जो लोगों द्वारा लोगों की अनुरूपता और निगरानी के बीच रहता है। निष्कर्ष आपको एहसास कराता है कि ऑरवेल अपने समय का एक बच्चा था जो पूरी तरह से विकसित मानव बुद्धिजीवियों की किसी भी अन्य निकटवर्ती पीढ़ी से अधिक जानता था, या शायद वह बढ़ती हुई पीढ़ी के प्रति ईमानदार होना चाहता था जो उसके उत्कृष्ट कार्य को पढ़ने वाला था, जिसमें मानव मनोविज्ञान और 1984 के धुएं के पर्दे के पीछे सत्ता के लालच की स्पष्ट तस्वीर पेश की गई थी। यह हमारे लिए एक अडिग अनुस्मारक है कि हम वर्तमान और निरंतर विकसित हो रहे वैश्विक मंच पर एक नजर डालें ताकि यह समझ सकें कि स्मिथ का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा, स्वतंत्रता 2 और 2 को 4 कहने की स्वतंत्रता है। यदि यह दी जाती है तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। यह आपको आश्चर्यचकित करता है कि क्या दुनिया भर से संविधानों के आदर्शों के बारे में हमें दी गई परिभाषाएं सच हैं, या यह कुछ दार्शनिकों का एक और बड़ा काम है। यह समीक्षा उन लोगों से अपील करने का एक माध्यम मात्र है जिन्होंने अभी तक 1984 नहीं खरीदी है, लेकिन यह उनकी इच्छा सूची में है ताकि वे बिना 2 बार सोचे इसे एक बार अवश्य पढ़े। इसे पढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके 1984 की अपनी प्रति खरीदे। आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल कहानी किंग 1212 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी दिलचस्प सामग्री आपके लिए ला सकें। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है।